जय आरसीएम। जय श्री। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ और बहुत बढ़िया सिस्टम से जुड़े हुए हैं जिसका नाम आरसीएम अभियान है। तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं इसको समझने के लिए। तो आइए समझते हैं क्या है आरसीएम अभियान। आरसीएम अभियान आरसीएम एक ट्रेडमार्क का है। ये आरसीएम का नाम नहीं है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। आरसीएम ट्रेडमार्क का है। आरसीएम का मतलब होता है राइट कंसेप्ट और मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी खरीदारी करने का सही तरीका। खरीदारी करने का सही तरीका। इसके साथ अभियान जुड़ा हुआ है। अभियान का मतलब है कि जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसको काम कहते हैं। अकेले अगर काम करते हैं तो उसको काम करते हैं। अगर बहुत सारे लोग मिलके जिस काम को करते हैं उसको अभियान कहते हैं। तो ये आरसीएम अकेले नहीं करना है, बहुत सारे लोग मिलके करना है। हम सब लोग मिलके करेंगे इसको, इसलिए इसको आरसीएम अभियान कहा गया है। अब कंपनी कहती है कि खरीदारी करने का सही तरीका हम लेके आए हैं। तो हम लोग खरीदारी तो बहुत पहले से, जब से होश संभाले हैं तब से खरीदारी करते आ रहे हैं। तो ये जो नया तरीका आया है, दोनों तरीका को जब हम देखेंगे तब हम पता चलेगा कि ये सही तरीका है, कौन सही तरीका है, कौन गलत तरीका है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं। काम के साथ समय लगता है। काम के साथ समय लगता है, उसके हिसाब से हमें पैसे मिलता है। पैसे को अपनी ज़रूरत के अनुसार हम खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में या दुकान में। बाजार या दुकान में अगर हम कोई सामान लेने के लिए गए हैं तो वहाँ हमारा नाम कस्टमर होता है। कस्टमर के लिए हमने सी लिख दिया। कस्टमर को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाता है? रिटेलर के पास। अब ये रिटेलर अपने घर में सामान बनाता है? नहीं। ये कहाँ से लाता है? होलसेलर से लाता है। होलसेलर के लिए हमने डब्ल्यू लिख दिया। होलसेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये C&F एजेंट होते हैं, वहाँ से सामान लेता है। और C&F एजेंट के पास सामान जो आता है वो कंपनी से। अब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाई तो उसको प्रचार करना पड़ेगा। इतने सारे कंपनियां का मार्केटिंग है, तो अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाई है तो प्रचार करना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए कोई आम आदमी होता नहीं है, खास आदमी होते हैं। वो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए लाखों करोड़ों रुपया ले जाते हैं, तो इसको ऐड करना पड़ता है। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि कंपनी अगर कोई 55 रुपये का सामान बनाए तो हमारे पास आते आते क्या 55 रुपये का मिलता है? यहाँ तक आते आते ये 100 रुपये का हो जाता है। अब 45 रुपये कहाँ गया? 45 रुपया इनके जेब में गया। ₹45 इन बिचौलियों की जेब में गया, क्योंकि ये पूंजी लगाए हुए हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं। अब इसमें होता क्या है कि कंपनी अगर 55 का सामान बनाई
5 रुपया अगर ऐड का खर्चा डाल दें तो 60 का हो गया, 10 रुपया ये कमाया तो 70 का हो गया, 10 ये कमाया 80 का हो गया, 10 ये कमाया 90 का हो गया, 10 ये कमाया तो 100 रुपये का हो गया। तो 55 रुपया का सामान हमारे पास आते आते ये 100 रुपये का हो जाता है। अब कंपनी कहती है कि बनाने में पैसा मेरा लगता है, मेरा रहना जरूरी है, और यूज करते हैं आप, कस्टमर यूज करता है तो कस्टमर का यहाँ रहना जरूरी है। अच्छा, कंपनी यहाँ सामान ना बनाए तो इनमें से किसी का काम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर कस्टमर सामान ही ना खरीदे तो इनमें से किसी का काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए कंपनी का भी रहना जरूरी है, कस्टमर का रहना जरूरी है, इन बिचौलियों को रहना जरूरी नहीं। तो कंपनी कहती है कि हम आपको सीधा माल बना के आपके घर के पास पहुंचा देते हैं, यहाँ आपको PUC खोल देते हैं, यानी पिकअप शेल्टर खोल देते हैं। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि 2 काम हो रहा है। पहला काम फॉरवर्डिंग हो रहा है और दूसरा काम प्रचार हो रहा है। ये 4 आदमी क्या करते हैं, ये फॉरवर्डिंग कर रहे हैं और एक आदमी ये प्रचार कर रहा है। कंपनी कहती है कि फॉरवर्डिंग का काम मैं कर देती हूँ और प्रचार का काम आप कर दो। यानी यहाँ 2 काम करना है। पहला काम 100% यूजर बनना है और दूसरा काम प्रचार करना है। यहाँ 2 काम करना है। फॉरवर्डिंग का काम कंपनी ने कर दिया और प्रचार का काम हमने कर देना है। तो इससे फायदा क्या होगा? ये 45% जो पैसा 45 रुपया इन बिचौलियों के जेब में जा रहा था, ये पैसा कस्टमर के पास आने लगेगा। ये है RCM सिस्टम, ये है RCM, इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, DSS यानी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कंपनी सीधे माल बना के कस्टमर के पास भेज देती है। अब ये हो गया 2 सिस्टम। अब इस दोनों सिस्टम में हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क कंपेयर करने के लिए पहले सिस्टम में ये सामान महंगा है, यहाँ डुप्लीकेट होने का पूरा चांस है। तीसरा फायदा नहीं। चौथा गरीब ही रहेंगे। पांचवा कोई इनकम नहीं, कोई इनकम नहीं। इसमें क्या होता है, ये पहला सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम में सस्ता, ओरिजिनल, फायदा ही फायदा, अमीर बनने का मौका, आमदनी का बहुत बड़ा इनकम, आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत। इस सिस्टम में क्या है, दोनों को अब कंपेयर करते हैं।
इन बिचौलियों की वजह से क्या होता है, सामान हो जाता है महंगा। इस सिस्टम में बिचौलिए नहीं है, सामान हो जाता है सस्ता। इस सिस्टम में डुप्लीकेट सामान मिलने का पूरा चांस होता है। मार्केट का लगभग 80% सामान जो है डुप्लीकेट ही मिलता है। इस सिस्टम में सामान चूँकि डायरेक्ट कंपनी से बन के सीधे कस्टमर के पास आता है, इसलिए ओरिजिनल सामान होता है। डुप्लीकेसी का उसमें कोई संभावना ही नहीं है। इस सिस्टम में कोई फायदा नहीं है, कस्टमर को 10 का सामान 10 में ही मिलता है। और इस सिस्टम में फायदा ही फायदा है, क्योंकि ये 45% जो पैसा है वो सीधे कस्टमर के खाते में होता है। इस सिस्टम से अगर हम खरीदारी करते हैं तो हम गरीब ही रहेंगे, अमीर बनने का कोई मौका नहीं है। लेकिन अगर इस सिस्टम से खरीदारी करते हैं तो हमें अमीर बनने का मौका मिलता है। इस सिस्टम में इनकम का कोई स्रोत नहीं है, और इस सिस्टम में इनकम का, आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत है। ये जब हम स्टार्ट करते हैं तो 100 रुपया महीना से लेकर के और 50 लाख रुपया महीना तक हम इस सिस्टम से कमा सकते हैं। ओके करूँगा।